समय और साधना ने इतना मजबूत बना दिया कि अस्मशान में सोने से परहेज नहीं है, और हम जहां डेरा दे दें वहां से भूत भी अपना डेरा लेके भाग जाएगा। यही सच्चाई है। लेकिन उसमें इतना हम डर। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। बात होती है चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो बिहार हो, चर्चा उन दबंगों की होती है जिनकी चर्चा तो होती ही है, लेकिन उनकी धमक, उनका रसूख हमेशा से ही लगातार बढ़ता चला गया। लेकिन ये वो वक्त था, यानी कि 80 का दशक, 90 का दशक, और लगभग आप मान लीजिए कि 2005 तक उनका रसूख और उनकी पहुंच लगातार बढ़ती गई। सरकार का संरक्षण भी मिला, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बदलाव आया, परिस्थितियां बदली, और आज वही दबंग, वही तमाम बाहुबली जो है वो आपकी तरह, हमारी तरह एक नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो दबंग, वो बाहुबली जिनको एक तमगा दिया गया था, आज वही तमाम जो बड़े चेहरे थे, आज वो जननायक के तौर पर, जनसेवक के तौर पर भी उभर कर सामने आ रहे हैं। लेकिन उनकी कहानी क्या है, उनका इतिहास क्या है? बिहार के लखीसराय के बढ़िया इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूं, और हमारे साथ वो शख्सियत है जिनके इर्द गिर्द वो तमाम बाहुबली दबंग रहे, जिन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ किया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उनके इतिहास को जो लोग नहीं जानते हैं, आज उनके इतिहास को हम जानने के लिए हम उस शख्सियत तक पहुंचे जिनका नाम है सुनील सिंह उर्फ, वो क्या है वो खुद बताएंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बढ़िया वो इलाका, जब हम पढ़ रहे थे, जब मैं ये स्टोरी करने के लिए निकला अपने घर से, तो मैंने देखा बढ़िया वो इलाका जहां पर तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं, ऐसे बाहुबली हैं जो यहीं से उभरे। बढ़िया वो क्षेत्र जहां पर अभी मैं देख रहा था कि लोग जो है अभी फिलहाल नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि इसी इलाके से तमाम दबंग, तमाम बाहुबली, तमाम रंगदार, रसूखदार यहीं से निकले? इसका कारण है कि बढ़िया अंग्रेज जमाने से जमींदारों की बस्ती कहलाती थी, और इस गांव में बड़े बड़े लोग थे। यहाँ बड़े लोगों की ही बस्ती कहलाती थी, और 90-80% लगभग भूमिका रहे हैं, और एक ही बंदूक लेकर निकलना ही पड़ेगा। उसका कारण ये था कि उस समय हम विद्यार्थी थे, 77 हम विद्यार्थी थे, और 77 में क्या हुआ, भाई झगड़ा झंझट किया, और झगड़ा झंझट करने के बाद क्या हुआ कि नाम मेरा दे दिया। हम तो थे नहीं, हम तो विद्यार्थी थे 77 में, मेरा नाम दे दिया। 78 में उठा करके पुलिस हमको अंदर कर दी। हम तो पढ़ाई के क्रम में जा रहे थे, उठा के अंदर कर दी। यही समझिए कि हम इतने उस समय कमजोर थे। आज समय और साधना ने इतना मजबूत बना दिया कि अस्मशान में सोने से परहेज नहीं है, और हम जहां डेरा दे दें वहां से भूत भी अपना डेरा लेके भाग जाएगा। यही सच्चाई है। लेकिन उसमें इतना हम डरते थे कि घर से अगर निकलते थे पेशाब करने, तो माँ को कहते थे कि माता जी चलो, हमको डर लगता है। फर्स्ट बार जब जेल गए तो जेल गेट को देख करके वहीं रोने लगे। सिपाही हमको चुपटिया जो पहुंचाने गया था जेल, कि हम कहते हैं न थाना पर। 2 मित्र था, दोनों मेरे पास शुरू में आता था। एक रामविलास उर्फ मुखिया था, मेन बॉस वही था। अच्छा। ये उसके साथ रहता था, लेकिन दोनों गहरा मित्र था। कौन बॉस कौन चेला कहना मुश्किल है, दोनों गहरा मित्र था। और रामविलास मुखिया का निशाना बहुत तगड़ा था, बहुत तगड़ा था। मुखिया था नहीं, मुखिया हम लोग कहते थे। अच्छा। और बहुत सुंदर पर्सनालिटी उसका, बहुत सुंदर पर्सनालिटी। और मुखिया का संबंध था, वो आते जाते रहे। अशोक सम्राट को वहां से जानते। उसके बाद हमारे विरोधियों के पास जब, हमारे विरोधियों से जब जुड़ गया, तो उस समय जो है सो जिसे सूरजभान कहते थे, उसमें हम लोग सूरजा उसको कहते थे। अच्छा, सूरजभान सिंह। हाँ, सूरज सिंह, सूरजा से सूरज सिंह हुआ, सूरज सिंह से फिर सूरजभान हो गया। तो उसके विरोधियों से ताल्लुकात था, वहां अड्डा रखता था। सूरज सिंह को परेशानी हो रही थी, और वो भी एक सामान्य परिवार का लड़का था। आज तो खैर बहुत बड़ा हो गया भाई, आज तो उसको दादा लोग कहते हैं। और उस समय तो हमारे यहाँ सिर्फ सूरजा था बेचारा, हमारे अंदर काम भी किया है। तो उस समय जो है वो मुझसे संपर्क किया, मुझसे मदद मांगा। हमने यहाँ से लड़का भी इसकी मदद करवाया था। उसमें अशोक सिंह जो था, जिसको अशोक सम्राट लोग कहते हैं, वो तौलिया पहन करके मोकामा से भागा था।
हमारे आदमी को देखकर। उस समय नाटा को गोली भी लगा था पेट में, तो हमारे यहाँ से आदमी गया, उसमें रामविलास मुखिया भी था, वही मुखिया। तो अशोक सम्राट को हमारा छोटा छोटा लड़का, हमसे मैंने कोई 5 साल 8 साल छोटा है, वो सब जाकर के उसको वहां से खदेड़ दिया था। यही अशोक सम्राट की कहानी है। उस समय भी AK-47 उसके पास था। ऐसा नहीं है कि नहीं था, उस समय भी था, मारने वाला था। अच्छा, ये सामने मुखिया जी के सामने ये टिकने वाला आदमी नहीं था। हम कह रहे हैं इस चीज को, मुखिया टॉपर का निशानेबाज था। लेकिन उस वो गुप्तेश्वर पांडे कहते हैं कि जो बिहार के DGP भी रह चुके हैं कि अशोक सम्राट सरकार था एक वक्त। ऐसे बोलता है, ऐसे बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा दीवाना हो गए हैं पांडे जी, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं था, सरकार नहीं था। यहाँ मोकामा से, वही मोकामा शंकरवाड़ से भागते, जहाँ का सूरज सिंह, वहां से तौलिया पहन करके भागते हुए हमारे हम गए थे उनकी मदद में। तो अशोक सम्राट भी पहुंचा था, लेकिन मुझको देखकर बेरंग लौट गया वहां से। वो 1 मिनट भी रुका नहीं। हम उससे करीब 25-30 आदमी से वहां पहुंचे हुए थे। मैंने जरा सा भी नहीं। और हेमंत साहिब बोले भी कि देखिए परहिया से टिक्कर भाई आए हुए हैं, आप जो है सो चले जाइए यहाँ से। और अशोक सम्राट वहां से लौट गया। हालांकि हेमंत LP साहिब सारे बदमाश भी लोकसभा विधानसभा जाने लगे। और बरहिया की जो स्थिति थी, समाजवादी और कांग्रेसियों में झगड़ा हुआ, और धीरे 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 पहला हत्या यहाँ 1964-65 में हुआ था, केदार पहलवान का पहला हत्या। और वो धीरे 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 दुश्मनी बदला। इसके पीछे की वजह क्या सिर्फ योग है या और कुछ भी है? इसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि